Welcome back, my dear students. Today I am going to discuss a new topic, and this topic is from microbiology or applied sciences. And here in this video, I will discuss about viral transport medium, and this is very important topic for the microbiology students, and it is very important from the examination point of view, and today I will try my best to understand you about this topic. I hope this video will be helpful for you, and to understand it completely, please watch my video full, and if you like this video, subscribe my channel and press bell icon for future more and more informative video regarding to your study and academic. Let's start the topic. Today we are discussing the BTM, viral transport medium, a nutrient substance used to carry and maintain the viability of specimen, that is the viruses, to a laboratory for identification and further processing the sample. जो वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम होता है वो एक न्यूट्रिएंट मीडियम होता है, उसमें सब्सटेंस होता है, वाइल्स में डाला होता है, उसमें हम वायरस को डाल देते हैं तो उसमें वो ग्रो करता है, उसमें वो ख़त्म नहीं होता, वायलेबिलिटी उसकी बनी रहती है. ट्रांसपोर्ट मीडिया फॉर द वायरस जो हैं आर स्पेशली इम्पॉर्टेंट एज दे आर मोर लाइबल देन अदर इन्फेक्शियस एजेंट. जो वायरल का जो ट्रांसपोर्ट मीडियम है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये ज़्यादा इन्फेक्शियस होते हैं, बैक्टीरिया से ज़्यादा कंटेमिनेशन वायरस जल्दी कर देते हैं, इसलिए इसको एक मीडिया की ज़रूरत पड़ती है. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल आइसोलेशन इंक्रीज विद द टाइम इंटरवल बिटवीन कलेक्शन एंड इनोकुलेशन ऑफ द कल्चर इज़ लेस व्हेन द स्पेसिमेन कंटेन एज मैन एज वायरस पार्टिकल एज पॉसिबल. तो सक्सेसफुल जो आइसोलेशन करवानी है, हमने आइसोलेट करना है, आइडेंटिफाई करना है किसी माइक्रोब को, वो इंक्रीज़ हो जाती है जब हम इस मीडियम को यूज़ करके हम वायरस का कल्चर करते हैं. इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ वायरस इन द स्पेसिमन, सैम्पल कलेक्शन शुड बी डन अर्ली इन द पेशेंट्स इलनेस. अगर हमने मैक्सिमम वायरस को आइडेंटिफाई करना है तो सैम्पल कलेक्शन शुड बी डन अर्ली इन द पेशेंट्स इलनेस. पेशेंट्स की इलनेस के स्टार्टिंग में हम वायरस को अच्छे से देख सकते हैं क्योंकि उस टाइम जो वायरस होता है वो अपना ज़्यादा पनपता है, उस टाइम वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली मल्टीप्लाई करता रहता है क्योंकि उसमें इंक्यूबेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम हम अच्छे से इसको देख सकते हैं. सक्सेसफुल एंड रिलायबल आइसोलेशन ऑफ द वायरस कैन बी अकम्पलिश्ड व्हेन ए सूटेबल ट्रांसपोर्ट मीडियम इज यूज्ड. एक रिलायबल एंड सक्सेसफुल आइसोलेशन के लिए हमें एक सूटेबल मीडियम की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम कहते हैं. द आइसोलेशन काउंट आल्सो इंक्रीज व्हेन द वायरल स्पेसिमन आर सेंट टू आइदर लोकल लेबोरेटरी और ए रेफरेंस लैब. तो ये एक मीडियम की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है क्योंकि अगर हम वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम में सैंपल को रखेंगे, वायरस के सैंपल को ब्लड ले लिया हमने या नेज़ल से ले लिया, जैसे कोविड-19 का हम करते हैं, तो उसको हम ईज़िली ले जा सकते हैं, उसमें काफ़ी समय तक वो कल्चर जो है बचा रहता है, वो ख़त्म नहीं होता. सो हियर यू कैन सी द वायल्स, दिस इज़ द वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया BTM. इस तरह वायल्स होते हैं. तो ये है यूनिवर्सल वायरल ट्रांसपोर्ट स्टेराइल स्कैब एप्लीकेटर. तो ये निकालते हैं, एक स्कैपुला टाइप होता है, इसको हम नेज़ल में डाल देते हैं. जैसे हम RT-PCR करनी हो कोरोना वायरस में सैंपल लेते हैं तो इंटरनल नेरिस तक उसे डाल देंगे, फिर उसको थोड़ा घुमाएंगे अंदर ताकि वो स्वैब थोड़ा लग जाए. तो इसमें फिर इसको डाल के फिर इसमें तोड़ देते हैं. ये पूरा इसका जो टिप होता है इसमें सारा वायरस लग जाता है जो होता है. फिर इसको हम ओपन करके इसका कैप निकाल के फिर इसमें डाल के हम बंद कर देते हैं. नेक्स्ट है प्रिंसिपल क्या है अब इसका. ये वायरल एजेंट वेरी वाइडली इन कंपोजिशन, स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी एंड साइज. वायरस का अलग अलग पैरामीटर होते हैं इसलिए उसमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा होती है.
लूजली पैक्ड इनवेल्व्ड वायरस obtained फ्रॉम ह्यूमन सैंपल आर जनरली मोर रिलायबल देन द नॉन इनवेल्व्ड। जिन वायरस का इनवेल्व्ड होता है, जिसमें कैप्सिमर होते हैं, जो कैप्सिड का एक इनवेल्व होता है प्रोटीन का, वो ज़्यादा लाइबल होते हैं बाकियों के कंपैरेटिव, वो इतनी जल्दी नहीं मरते हैं। बिकॉज दे आर लाइबल टू इन्वायरमेंटल कंडीशन, क्योंकि उसका हार्ड कोट होता है, इसलिए इन्वायरमेंट उसको ख़राब नहीं करता। अवेलेबिलिटी ऑफ दीज वायरस मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय यूजिंग डिफरेंट सोल्यूशन। तो इसको हम डिफरेंट सोल्यूशन में रख के इसका चेक करते हैं। सम इनवेल्व्ड वायरस सच एज हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस, जो हर्पस का वायरस होता है, मंकी एंड डॉग्स में होता है, HSV, ये सरप्राइजिंगली स्टेबल इन नॉन फ्रोजन स्टेट। नॉन फ्रोजन स्टेट में भी ये स्टेबल है, बिन प्रोसेस इन सूटेबल होल्डिंग इन्वायरमेंट। होवेवर मोस्ट ऑफ द वायरस डू रिक्वायर ए कोल्डर टेम्परेचर। कई वायरसेस को कोल्डर टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। इन्फेक्टिविटी ऑफ वायरस डिक्रीज ओवर द टाइम। जितना टाइम बढ़ जाता है उतना वायरस की जो इन्फेक्टिविटी है वो कम हो जाती है। एंड जनरली डिके रेट इज़ फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर, सो द स्टेबिलिटी इज़ इन्हांस बाय कूलिंग। सो इसलिए हम वायरस को क्या करते हैं, कूल रखते हैं। जो ट्रांसपोर्ट मीडियम होता है उसको भी हम बेसिकली 10 से 25 डिग्री तक रखते हैं। अगर आपने सैंपल कभी करवाया तो आप उस पर लिखा होता है। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम जो है वो प्रिपेयर करते हैं विद द आइडिया ऑफ प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट कंडीशन। अप्रोप्रिएट कंडीशन के हिसाब से ये मीडियम तैयार किया जाता है। जैसे टेम्परेचर देखना होता है, पीएच देखनी होती है, एंड न्यूट्रिएंट। द कंस्टिट्यूएंट ऑफ अप्रोप्रिएट वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम आर सेलेक्टेड टू क्रिएट एन आइसोटोनिक सोल्यूशन कंटेनिंग प्रोटीन टू प्रोटेक्ट द वायरल स्ट्रक्चर, एंटीबायोटिक्स टू कंट्रोल द माइक्रोबियल कंटामिनेशन, एंड वन और मोर बफर टू कंट्रोल द पीएच। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम में। देख लीजिए, इसमें एक तो प्रोटीन्स होती हैं जो आइसोटोनिक सोल्यूशन में, ताकि वायरस की जो प्रोटीन कॉम्पोजिशन जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो। एंटीबायोटिक होती है, कोई वहाँ बैक्टीरिया फंगस ग्रो ना कर पाए। एंड पीएच के लिए बफर सोल्यूशन होता है मेंटेन रहने के लिए। सो वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम जो है आर प्रिपेयर्ड विद द आइडिया ऑफ सस्टेनिंग द वायबिलिटी ऑफ द वायरल कल्चर और द स्पेसिमन फॉर टेस्ट लाइक न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, जिसको नाट टेस्ट कहते हैं, एंड प्रिवेंटिंग द ड्राइंग ऑफ द सैंपल। तो ये ज़रूरी होता है। एन आइडल जो वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम होता है उसके क्या फीचर्स होते हैं, दीज आर नेक्स्ट टॉपिक। Characteristics of ideal viral transport medium: it would preserve the activity of virus even at room temperature। रूम टेम्परेचर के ऊपर प्रिजर्व रखता है। It would be non-toxic to cell culture and not obscure the appearance of the viral cytopathic effect। साइटोपैथिक इफेक्ट जो है वायरस के नहीं होते इसकी वजह से। It would have a long shelf life। इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है और वायरल ख़त्म नहीं होता इतनी जल्दी इसमें। It would be applicable for both culture, isolation and direct test such as enzyme assay। ELISA टेस्ट वगैरह के लिए अच्छा जो पैरामीटर है, इसमें रख के हम डायरेक्टली टेस्ट कर सकते हैं, जिसको हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस भी कहते हैं। इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेक्निक भी इसमें कारगर होती है, डायरेक्टली कर सकते हैं इससे निकाल के। इन ऑर्डर टू अचीव द ऑल द अबव मेंशन करैक्टरिस्टिक्स, जो वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम होता है यूजली हैव प्रोटेक्टिव प्रोटीन कंपोनेंट। तो इसमें एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन कंपोनेंट होना ज़रूरी होता है ताकि उसकी वायरस की जो सेल मेम्ब्रेन है वो नुकसान ना हो। एंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट टू प्रिवेंट द इन्हांसमेंट ऑफ द कंटेमिनेशन ना हो। एंड बफर सोल्यूशन, उसकी पीएच मेंटेन रहे। सो BTM जो है आल्सो हैव एडिशनल आयन एंड मिनरल, वो भी इसमें डालने पड़ते हैं, मेंटेनिंग द वायबिलिटी ऑफ द सच स्पेसिमन। इस वजह से इसकी वायबिलिटी बनी रहती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेपरेशन। अब जो BTM है इसको प्रेपेयर कैसे करेंगे। नंबर ऑफ द वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम जो है आर कमर्शियली अवेलेबल विच कैन डायरेक्टली बी बॉट एंड यूज अंडर द कंडीशन मेंशन। सम सच मीडिया इंक्लूड, इसमें कौन से मीडिया जो ज़्यादा पब्लिश्ड हैं, दे आर द कोपैन, COPAN जिसका नाम है ब्रांड नेम होगा, यूनिवर्सल ट्रांसपोर्ट मीडिया, एंड द ईगल मिनिमम एसेंशियल मीडिया EMEM। ये दो मेन ब्रांड होते हैं।
However, some other media can also be prepared locally while maintaining the suitable condition and composition. Composition and preparation of the different viral media differ depending on whether the sample is taken from human or other. तो ये जो हम BTM डालते हैं, ट्रांसपोर्ट मीडियम बनाते हैं, हम इसमें ये देख के डालते हैं कि हम जो वायरस का सैंपल ले रहे हैं वो ह्यूमन से ले रहे हैं या अदर एनिमल से ले रहे हैं। ह्यूमन के लिए जो वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम वो अलग होगा, अदर एनिमल के लिए अलग होगा। अब हमने ह्यूमन की अगर बात करें, फॉर स्पेसिमन फ्रॉम ह्यूमन फॉलोइंग मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ लोकली मेड BTM फॉर नेज़ल एंड थ्रोट स्वैप। तो ह्यूमन का अगर हमने वायरल का सैंपल लेना हो तो हम थ्रोट का स्वैप ले लेते हैं। अगर ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम है, सिम्टम आ रहे हैं गले में, निमोनिया वगैरह कोविड-19 में भी हो जाता है, तो गले से ले लेते हैं, नहीं तो नेज़ल स्वैप से ले लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, 10 ग्राम बील इन्फ्यूज़न ब्रॉथ एंड 2 ग्राम बोवीन अल्ब्यूमिन फ्रैक्शन टू स्टेराइल डिस्टिल्ड वाटर में डाल के इसको तैयार कर लेते हैं 400 ml एंड 0.8 ml इसमें हम डाल देते हैं जेंटामाइसिन सल्फेट सोल्यूशन 50 mg पर लीटर एंड 3.2 ml एम्फोटेक्ट्रीन भी डाल देते हैं और स्टेराइल करते हैं, स्टेरिलाइजेशन करते हैं बाय फिल्ट्रेशन। और ह्यूमन के अलावा अदर एनिमल से अगर हमने लेना है तो क्या करेंगे, फॉर कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पेसिमन इन एनिमल 2 टाइप ऑफ ये कल्चर मीडियम इसके लिए ज़रूरी होते हैं। ट्रांसपोर्ट मीडियम 199 ये एक टाइप है, वाइडली यूज़ किया जाता है फॉर कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द क्लिनिकल स्पेसिमन फ्रॉम ऑल स्पीसीज, सभी जानवरों के लिए ये कारगर है। सेकंड इसमें आ जाता है PBS ग्लिसरॉल, ये दूसरा मीडियम है which is glycerol based medium provide longer term stability of the specimen where cooling is not immediately possible। तो ये उनके लिए होता है जिसको इमीडिएटली हम कूल नहीं कर सकते, वहाँ PBS ग्लिसरॉल मीडियम में हम सैंपल डाल देते हैं। इट इज़ सूटेबल फॉर एग इनोकुलेशन बट नॉट सूटेड टू टिश्यू कल्चर। एग इनोकुलेशन के लिए अच्छा होता है, टिश्यू के लिए ये अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट इज़ द प्रेपरेशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट मीडिया 199 कैसे बनता है ये आप यहाँ स्टडी कर सकते हो। इसमें आपने टिश्यू कल्चर लेना है, 0.5% ऑफ बोविन सीरम BSA आपको पता होगा, 1 लीटर इसमें ऐड कर देना है बेंजाइल पेनिसिलिन, स्टेप्टोमाइसिन, पॉलीमोक्सिन B, जेंटामाइसिन, निक्सटास्टीन, अल्फैक्सिन हाइड्रोक्लोराइड एंड सल्फेक्टा हाइड्राजोल, ये एंटीबायोटिक्स हैं। स्टेराइल करेंगे बाय फिल्ट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूट इन 1 to 2 ml ऑफ वॉल्यूम इन स्क्रू कैप ट्यूब। तो ऐसे हम बनाते हैं। उसके बाद जो PBS ग्लिसरॉल ट्रांसपोर्ट मीडियम है ये कैसे करते हैं, ये आप सिंपल इसकी रीडिंग ले लीजिए। ये आपका वैसे पर्पस नहीं है आप तैयार करने की, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके लिए प्रिपेयर्ड ही आते हैं। ये एमरजेंसी आपको इसकी कॉम्पोजिशन याद रखने की ज़रूरत पड़ती है, कई बार आपको अगर प्रिपेयर करना पड़े। ऑलमोस्ट जो टेक्नीशियन होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं उनके लिए ये प्रिपेयर्ड ही आते हैं। ये लैब अटेंडेंट वगैरह जो असिस्टेंट होते हैं वो आपको प्रिपेयर करके दे ही देते हैं। लिमिटेशंस क्या हैं, अब जो वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम है इसके लिमिटेशंस भी हैं। सम ग्रोथ ऑफ कंटेमिनेंट माइट बी ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड ट्रांसपोर्ट। अगर हमने सैंपल को दूर लेके जाना है, ज़्यादा दिन रखना है, तो इसमें कंटेमिनेशन हो सकती है। आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन द स्पेसिमन शुड बी इनोकुलेटेड इन प्रॉपर मीडियम एज सुन एज पॉसिबल। जितनी जल्दी इनोकुलेशन करवा सके कर देनी चाहिए। फॉर ऑप्टिमम रिजल्ट टाइम लैप्स बिटवीन द सैंपल कलेक्शन एंड इनोकुलेशन कल्चर मीडियम शुड बी रिड्यूस टू मिनिमम। इसमें इनोकुलेशन करवाने और सैंपल लेने में टाइम जितना कम हो उतना अच्छा रिजल्ट आता है। सम वायरस माइट बी मोर लायबल देन द अदर एंड द वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम माइट बी एज इफेक्टिव। सम एंटीबायोटिक एंड केमिकल यूज इन वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम माइट चेंज द pH के इसकी pH भी चेंज कर देते हैं। तो ये इससे वाइबिलिटी जो है वो इफेक्ट हो जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम। ये आपके लिए एक न्यू टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी डिस्कशन अच्छी लगी होगी। यू वुड हैव एंजॉयड द टॉपिक।
और कोविड का जैसे चल रहा है, कोरोना वायरस में ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, एग्जामिनेशंस में भी आ जाता है BTM क्या होता है, क्योंकि उसके लिए भी ये वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। और वीडियो कैसा लगा मुझे काइंडली कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। Stay tuned with my channel for more and more video like that.